ये है कि जो आपके ख़त के मदरजात हैं उस पर आपकी जो तहरीक इंसाफ के की क़यादत है ना, उन्होंने उस अंदाज में उन चीज़ों को शायद नहीं लिया या उसको उन नुकात को उस तरह नहीं वो एक्सप्रेस कर पाए जितनी करनी चाहिए थी। लेकिन इम्पैक्ट बताएं, इन दोनों तरफ का इम्पैक्ट ब्रेक से पहले तक का आपका टाइम है, फिर मैं बता दूँ। जी ज़रूर। देखिए, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ना है। आप याद रखिएगा कि ये खतूत आने वाले दिनों में केसेस में भी डिस्कस होंगे, आपके टीवी प्रोग्राम्स में अभी से डिस्कस होना शुरू हो गए हैं, और फिर इनको तारीख का हिस्सा भी बनाया जाएगा। और ये खतूत ऐसे खतूत नहीं हैं कि इनको आप रद्दी की टोकरी अच्छा में नहीं, फेंक अब आपके यहाँ इदारे में इसका कुछ नोटिस होगा कि कुछ चीज़ें सेटल होती नज़र आती। डेफिनेटली मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान ने एक चीज़ रिकॉर्ड पे ला दी है तो मजबूरी होती है फिर चीफ जस्टिस साहिबान की, कोई भी चीफ जस्टिस उस वक्त का मौजूदा चीफ जस्टिस हो, उस पर आपने एक्शन ना भी लें तो कम से कम आपने रिप्लाई ज़रूर देना होता है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत था, बेसिकली मैं वही चाह रही थी उस पर भी बात करें, उसका क्या? उसमें रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने अपना कंसर्न शो किया है कि इदारे की जो ओवरऑल सीनियरिटी है वो डिस्टर्ब हुई है, इदारे की साख मजरूह करने के मुतरादिफ है। मंसूर अली शाह साहब ने ओपन कोर्ट में कहा कि हम इदारे की साख बचा रहे हैं। अब तो जजेस को मजबूरन कहना पड़ रहा है कि ओपन कोर्ट में कहना पड़ रहा है कि आप अपनी मर्जी के जजेस ला के अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, जी बात मुकम्मल कर। इशू ये है कि जब तक किसी भी इदारे की, अगर आप इंडिविजुअल की तरफ जाएंगे ना कि मैं या मेरी ज़ात या मेरा मकाम, तो वो फिर इदारा तबाह होता है। जब तक इदारे की तौकीर आप नहीं समझेंगे और इदारे की साख बहाल नहीं कराएंगे तो फिर उस वक्त तक अवाम का जो एतमाद है ना वो मुतज़लज़ल हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग, आप दोनों माशाल्लाह इस वक्त बैठे हुए हैं, काले कोट हमारे बैठे हुए हैं, ये बताइए कि क्या इदारों के जो सारे लोग हैं खुद, उन्हें भी तो अपने इदारे की प्रेस्टीज का अपना इदारा होता है ना, उनको भी तो एहसास। अब देखें आप, ये अदारे के अब जजेस साहबान हैं, उन्हें उसी का हिस्सा हैं, ये उनका इनिशिएटिव है ना जी। उन्होंने जब उस चीज़ को समझा कि अगर इस चीज़ वो एक्चुअली अदारे को बिल्डोज करने के मुतरातिफ है कि ऐसा बड़ा कदम जो है कि आप अब भी एक साइड पे एक चीज़ की जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, उसके बावजूद आप जनाब आप मंगवाते हैं कि जजेस साहबान को कहते हैं कि जी आप 8 जज और ले आएँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर एक चीज़ जिसका इबहम है, जो उसको क्लियर हो जाए, कानूनी हुक्म मौजूद है, तो उसको अगर जब तक उसको अनवेल नहीं कर लेते आप इस चीज, तो इसमें उजरत क्या है, जल्दी किस चीज उजरत तो 26वीं तरमीम में भी आपको नजर आती थी। वो तो मौलाना साहब के घर के, आपको पता ही है कि एक तहरीक इंसाफ वाले निकलते थे तो पीपल्स पार्टी तीसरी पार्टी, तो वो दिन रात उन बेचारों के दरवाजे की, और बाद में वही साइड पे भी हो गए, इससे पहले भी इस चीज पे साइड पे कर दिए गए। हाँ, अब जरा मैं एक बात आऊँ क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, तो ये एक मुशाहिद हुसैन सैयद जो सच्ची बात में आए, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप के आने से दबाव कम हुआ है, यानी वो इसको पॉजिटिव समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले। तो क्या देख रहे हैं ज़िया आप? देखिए, मैं एक जुमला कहूँगा एक शेर की सूरत में, ट्रंप से हर शख्स बाअसूल, हर शख्स बाज़मीर, अपनी ही ज़ात तक, ज़ाती मफाद तक। ट्रंप से तो हमने पहले ही बता दिया था, अलीमा खानम साहिबा ने भी बता दिया था, इमरान खान ने भी बता दिया था, हमने भी बता दिया था कि हमें कोई उनसे उम्मीदें नहीं हैं, ना हमने उनसे उम्मीदें बांध रखी हैं। हम इन्हीं अदालतों के ज़रिए, खान साहब ने कहा था कि ब्री हो के इंशाअल्लाह सुरखरू हो के बाहर आएंगे। और इसी तरह अगर ट्रंप या कोई और नहीं दबाव, यानी थोड़ा सा जो बाइडन के होते हुए जो यहाँ भी प्रेशर था ना कि एक हमारी सियासत में बड़ी बातें होती है ना, साड़ी गल होगी, वो अपना ही बंदा है, वो एक ख्याल हमारे दिमागों में समाया हुआ होता है ना। जब एक रिजीम चेंज होता है और उन्होंने अपना तमाम का तमाम अमला चेंज कर दिया है, बाइडन की जितनी भी सिक्योरिटी इंतजामिया थी या जितनी भी उसकी काबीना थी या उसमें से जो भी आला ओहदों पे फायज लोग थे, सबको हटा के उसने एक अपनी लेगेसी बनाने के लिए या अपने आप को मनवाने के लिए सारी की सारी उन्होंने अपने लोग ही भर्ती कर लिए दोबारा। लेकिन ये है कि जब आपका एक शुरू से प्लान होता है कि मैंने आके करना क्या है, और जो आप वादे कर चुके होते हैं उन वादों पे कभी भी कोई भी जमात पूरी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद कोशिश करती है कि साथ साथ करीब नहीं, शुक्र है आपने सच बोला, मुझे इस बात की खुशी है कि जो यहाँ से फिर अवाम बेचारी
लीडरों के साथ मोहब्बत भी जता रही होती है और गिले शिकवे भी उनके दिमाग में आ जाते हैं कि ये इस सच्चाई से ही आप लोगों को काम लेना चाहिए कि जो बात है वो उसी तरह हो। देखिए तो वकील का तो काम ही यही है, सुबह शाम अदालतों में यही सच ही बोलना होता है। हमने तो हमेशा हक का साथ देना होता है। और आप देखें कि हमने 10 फरवरी वकील हमेशा सच बोले तो क्या बात। जी बिल्कुल वकील ही तो सच बोलता है। अगर वकील सच ना बोले तो वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो जजेस होते हैं, वो ठीक है। नाज़रीन, गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो रही है, अहम हो रही है और मज़ीद इस गुफ्तगू को बढ़ाएंगे। 8 फरवरी 7 तक का सफ़र, कुछ बातें और भी हुई। इस वक्त देखते हैं छोटी सी ब्रेक और छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा। नाज़रीन, 8 फरवरी से 8 फरवरी तक हम आ गए और 8 फरवरी के बाद आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन और उसके नताइज और उसके बाद से अभी तक चीज़ें उस तरह बेचैनी ख़त्म नहीं हो सकी और चीज़ें सेटल नहीं हो सकी और जिस अंदाज़ में हमें आगे बढ़ना चाहिए वो नज़र नहीं आता। हम अपने मेहमानों से भी पूछेंगे कि वो किस तरह देखते हैं, क्योंकि आज कई शहरों में दफ़ा 144 थे, फिर कुछ पीटीआई के लोगों ने कहीं जलसे वलसे का भी ऐलान किया हुआ था अपने केपी के किसी इलाके में, और फिर ये भी यहाँ तो दफ़ा 144 थी। सो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। वो इसको कैसे देख रहे हैं, पिछले बरस इलेक्शन से आगे आने तक हम किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या नज़र आ रहा है, क्या आप क्या समझते हैं ज़िया, क्या नज़र आ रहा है? देखें जी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाबी में इमरान खान की गैर मौजूदगी में मैं समझता हूँ तारीखी जलसा किया है। कुछ आपको उसकी क्लिप्स मिले या आप तस्वराती बात तो नहीं? तस्वराती नहीं है, मैं खुद मौजूद था, मैं वहाँ से ही आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सर ही सर थे, लोग ही लोग थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल हो और वो इमरान खान साहब की तरफ से दी गई हो और अवाम पाकिस्तान ना आए, ये मुमकिन नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब खान साहब खुद मौजूद होंगे, बाहर आएंगे तो क्या आलम तो फिर ये होगा। आप खुद डराते हैं ना, धमकियां दे के सारों को, और कहते हैं नहीं ये तो उनका अपना बंदा और वो भी वकील कह रहा है तो अंदर ही रखो खान साहब को। नहीं, हकीकत तो नहीं, आप ये कहने की बजाय देखें ज़ियाउल्लाह, तो कोई नहीं बात नहीं है। एक बात है, तो एक चीज़ है, मुझे नहीं पता, होगी। आप भी इख्तलाफ कर सकते हैं, हमारे सीनियर बैठे हैं वो भी मुझसे कर सकते हैं। यहाँ जब ये बात शुरू होती है ना तो हमारे आपस के डायलॉग मुकालमे सारे सत्यानाश हो जाते हैं। यानी अगर ये हालत खान साहब आगे क्या होगा तो फिर इसका मतलब खान साहब को अंदर नहीं, खान साहब के आने के बाद भी डायलॉग होगा आपके, आप लोग ही बैठेंगे और आप लोग ही आवाम से कहेंगे कि खान साहब बाहर आ गए हैं। बेशक आप जितना मर्जी उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा 2025 साल होगा, ओके, लेकिन हम पूरे मुशाहिद हुसैन सैयद इंशाल्लाह रिहाई का साल होगा, तो उन्होंने ये होगा, कहा है। हाँ होगा, लेकिन उसके आगे जिस कदर आप लोग डिसिप्लिन से चीज़ें इस मुल्क की खातिर लेके चलेंगे, अच्छे अंदाज में अगले इलेक्शन तक जाएंगे, उतना ही अच्छा है। निस्बतन ये कह दीजिए मैंने बाहर हाल लड़ दे तो फिर बात वो उस तरह की बात नहीं है। आपने नहीं, मैं ये चाह रही हूँ तहरीक इंसाफ वाले भी यही बात करें। आपके नाजरीन को समझ आ गई है, वो आलम होगा, वो खुशी की इंतहा होगी, वो माहौल होगा, वो जश्न होगा, वो लोग ही लोग होंगे, वो सर ही सर होंगे। कहने का मतलब नहीं, लेकिन इस वक्त ये देखें कि आप लोग मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये जो 8 फरवरी से 8 फरवरी तक का सफ़र है, ये हुकूमत शहबाज शरीफ है, पंजाब में भी नून की हुकूमत है। इसमें जो अभी मेंशन किया गया कि महंगाई हो रही है, लोग मुल्क से बाहर चले गए, आपकी रियल स्टेट को नुकसान पहुंचा, करप्शन अरूज पर है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इस सफ़र को आप कैसे देख रहे हैं? इंतखाबात 2024 अगर जाहिद साहब कहते हैं तो फिर हम इनकी तरफ आ जाते हैं। आप बताइए, दोबारा टर्न लेते हैं। मुझे